लोग नीचे उतरते हैं। सभी बॉडीगार्ड भी गाड़ियों से उतरकर उनके आसपास चलने लगते हैं। आसपास के सभी लोग उन्हें देख रहे थे। वे लोग मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं। बॉडीगार्ड भी उनके पीछे बढ़ने लगते हैं। तब आरती कहती है, अरे नहीं नहीं, तुम लोगों को हमारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग यहीं रुको। बॉडीगार्ड रुक जाते हैं और वे लोग आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें माहिरा की आवाज सुनाई देती है, आइए भाई साहब, आइए बहन जी, फूल ले लीजिए। सुंदर सुंदर खुशबूदार ताजे फूल ले लीजिए मंदिर में चढ़ाने के लिए। माहिरा की आवाज सुनकर सविता और आरती भी उसकी फूलों की दुकान पर आती हैं। आरती कहती है, जरा मुझे भी मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल दे देना। जी माँ जी, अभी देती हूँ। माहिरा फूलों को पैक करते हुए कहती है, माँ जी दादी माँ, आज से पहले आपको इस मंदिर में कभी नहीं देखा। वैसे भगवान देर से बुलाए या सवेर से, अगर उन्होंने बुलाया है तो आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। ये लीजिए फूल, आपके 25 रुपए हो गए। ये रहे तुम्हारे पैसे। माँ जी, ये तो 100 रुपए का नोट है और अभी मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है। ऐसा कीजिए, आप रहने दीजिए, फिर कभी दे दीजिएगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम पूरे पैसे रख लो। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं तो बस अपनी मेहनत कर लेती हूँ, आप तो फिर कभी दे देना। वैसे बेटा, तुम बहुत मीठा बोलती हो। ऐसा कहकर आरती और कविता मंदिर की तरफ चल पड़ती हैं। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते समय कविता को बड़ी दिक्कत हो रही थी। दूर खड़ी माहिरा यह देख रही थी। वह दुकान छोड़कर दौड़ कर आती है और कविता को पकड़ते हुए कहती है, अरे दादी माँ, आइए मैं आपको सीढ़ियाँ चढ़ा देती हूँ। फिर माहिरा प्यार भरी बातें करते हुए सविता को सीढ़ियाँ चढ़ाती है और वापस अपनी दुकान पर चली जाती है। सविता और आरती मंदिर जाकर पूजा करती हैं और फिर सीढ़ियों से चलकर नीचे आती हैं। तब वे देखती है कि माहिरा बच्चों को मिठाई खिला रही थी। यह देखकर कविता आरती से कहती है, देख रही हो आरती बहू, वो लड़की कितनी दयालु है, बच्चों को भी कितने प्यार से मिठाई खिला रही है। माँ जी, आजकल ऐसी दया भावना लोगों में कहाँ देखने को मिलती है। खैर चलिए, हम चलते हैं। और ऐसा कहकर कविता और आरती दोनों कार में बैठकर चली जाती हैं। उनके पीछे उनके बॉडीगार्ड भी कार में बैठकर चले जाते हैं। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। एक दिन कविता आरती से कहती है, आरती बहू, उस दिन मंदिर में पूजा करके बड़ा ही सुकून मिला। आज जरा फिर मुझे मंदिर ले चलना। माँ जी, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। अनन्या, रागिनी बेटा, तुम दोनों भी मंदिर चलो। वहाँ पूजा करके बड़ा ही सुकून मिलता है। सुना है उस मंदिर में बड़े ही चमत्कार हैं। ओ माँ जी, मैं तो हमारे घर के मंदिर में ही पूजा कर लेती हूँ। अब इतनी दूर भला कौन जाए? वैसे भी मुझे काम है। और माँ, आज मुझे भी मार्केट जाना है, इसलिए मैं भी नहीं जा पाऊंगी। ऐसा कहकर रागिनी और अनन्या वहाँ